Principles of Natural Justice. Administrative Law, LLB. Important for exams. नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द LLB क्लासरूम। आज हम कवर करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सबसे स्कोरिंग टॉपिक है, तो ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले समझते हैं नेचुरल जस्टिस है क्या। सिंपल शब्दों में ये फेयरनेस है डिसीजन मेकिंग में। मतलब कोई भी अथॉरिटी आर्बिट्रेरली, बियस्ड या अनफेयरली काम नहीं कर सकती। नेचुरल जस्टिस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्टेड है। ये आर्टिकल 14 से आता है जो इक्वालिटी देता है, और आर्टिकल 21 से जो फेयर प्रोसीजर गारंटी करता है। सुप्रीम कोर्ट इसको कहते हैं फेयर प्ले इन एक्शन। ये फ्रेज याद रखो, एग्जाम में बहुत काम आएगा। व्हाई नेचुरल जस्टिस? 4 की पॉइंट्स। लेकिन नेचुरल जस्टिस की जरूरत क्यों है? 4 मेन रीजंस है। पहला, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस अवॉइड करने के लिए। किसी को भी अनफेयरली पनिश नहीं होना चाहिए। दूसरा, इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पावरफुल अथॉरिटीज से। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस इंश्योर करने के लिए। और चौथा, पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए। जब लोग फेयरनेस देखते हैं तो सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं। 2 कोर प्रिंसिपल्स। 2 प्रिंसिपल्स हाईलाइटेड ड्रामेटिकली। नेचुरल जस्टिस 2 कोर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। इन दोनों को लिख लो। पहला, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, मतलब कोई अपने ही केस को जज नहीं कर सकता। इसको कहते हैं रूल अगेंस्ट बायस। दूसरा, आउडी ऑल्टरम पार्टम, दूसरे साइड को सुनो। ये है राइट टू फेयर हियरिंग। चलिए अब दोनों प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझते हैं। पहले प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, रूल अगेंस्ट बायस। नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, इसका मतलब है कि जो डिसीजन मेकर है वो न्यूट्रल और इम्पार्शियल होना चाहिए। उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए आस मैटर में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सिर्फ लाइक्लीहुड ऑफ बायस भी काफी है। डिसीजन को इनवैलिड करने के लिए तुम्हें एक्चुअल बायस प्रूव करने की जरूरत नहीं, बस रीजनेबल सस्पेशन ऑफ बायस हो तो बस। ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। टाइप्स ऑफ बायस। 5 टाइप्स। बायस के 5 मेन टाइप्स है जो एग्जाम्स के लिए जरूरी है। पहला, पेक्यूनियरी बायस, जब जज का फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो आउटकम में। दूसरा, पर्सनल बायस, फैमिली रिलेशनशिप्स, दोस्ती या पर्सनल दुश्मनी से। तीसरा, सब्जेक्ट मैटर बायस, जब जज खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हो उस मैटर में। चौथा, डिपार्टमेंटल बायस, जब सुपीरियर ऑफिसर्स डिसीजन मेकर को इन्फ्लुएंस करें। और पांचवा, पॉलिसी बायस, जब कोई प्रीडिसाइडेड पॉलिसी इंडिविजुअल केसेस की फेयरनेस को अफेक्ट करे। हर टाइप जज या अथॉरिटी को डिस्क्वालीफाई कर सकता है केस डिसाइड करने से। 3 लैंडमार्क केसेस विथ ईयर्स। अब देखते हैं लैंडमार्क केसेस। ये एग्जाम में बहुत आते हैं। डाइम्स वर्सेस ग्रैंड जंक्शन कैनाल 1852। ये इंग्लिश केस ने एस्टैब्लिश किया कि किसी भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट से, चाहे कितना भी छोटा हो, जज ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, कोई एक्सेप्शन नहीं। मानकलाल वर्सेस डॉक्टर प्रेमचंद 1957। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीजनेबल लाइक्लीहुड ऑफ बायस काफी है, कॉन्क्रीट प्रूफ की जरूरत नहीं। और AK क्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1969। ये केस बहुत क्रूशल है क्योंकि इसने एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल एक्शंस के बीच की लाइन को ब्लर कर दिया और नेचुरल जस्टिस को ज्यादा सिचुएशंस में एक्सटेंड कर दिया। इन तीनों केसेस को अपने आंसर्स में साइट कर सको। आउडी ऑल्टरम पार्टम, राइट टू फेयर हियरिंग। अब दूसरा प्रिंसिपल, आउडी ऑल्टरम पार्टम। इसका मतलब है किसी भी पर्सन को बिना सुने कॉन्डेम नहीं किया जा सकता। कोई भी अथॉरिटी तुम्हारे अगेंस्ट एडवर्स ऑर्डर पास करे, चाहे टर्मिनेशन हो, पेनल्टी हो या कोई पनिशमेंट, उन्हें तुम्हें फेयर हियरिंग देना मैंडेटरी है। ये जरूरी है, चाहे स्टैट्यूट में एक्सप्लिसिटली मेंशन ना हो। 6 कंपोनेंट्स अपीयर सिक्वेंशियली। फेयर हियरिंग में क्या इंक्लूड होता है? 6 एसेंशियल कंपोनेंट्स। रिज वर्सेस बाल्डविन 1964। एक चीफ कंस्टेबल को बिना किसी हियरिंग के डिसमिस कर दिया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा टर्मिनेशन इनवैलिड है। इस केस ने नेचुरल जस्टिस की इंपॉर्टेंस को रिवाइव किया। मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। सबसे इंपॉर्टेंट केस। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि फेयर प्रोसीजर आर्टिकल 21 का इंटेग्रल पार्ट है। कोई भी प्रोसीजर जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए।
चित्रा श्रीवास्तव केस 1970। कोर्ट ने कहा नोटिस मीनिंगफुल होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं। रियल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए डिफेंड करने का। ये तीनों केसेस एग्जाम्स के लिए एब्सोल्यूट मस्ट नोज है। व्हेन नेचुरल जस्टिस में नॉट अप्लाई। अब क्या कोई एक्सेप्शंस है? हाँ, लेकिन लिमिटेड है। नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं होगा इन सिचुएशंस में। 1. इमरजेंसी सिचुएशंस जहां इमीडिएट एक्शन जरूरी है। 2. पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स। 3. कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरीज जैसे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। 4. एकेडमिक इवैल्यूएशंस। यूनिवर्सिटीज को डिस्क्रेशन है मार्किंग और असेसमेंट में। 5. जैप स्टैट्यूट क्लियरली और एक्सप्लिसिटली हियरिंग की रिक्वायरमेंट को एक्सक्लूड करे। यहाँ लैंडमार्क केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पटेल 1985, जो आर्टिकल 311(2) के एक्सेप्शन से डील करता है। लेकिन याद रखो एक्सेप्शंस नैरो है। कोर्ट्स जनरली नेचुरल जस्टिस को फेवर करते हैं। 4 की इंपॉर्टेंस पॉइंट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में नेचुरल जस्टिस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये ऑर्डिनरी सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है अथॉरिटीज के पावर मिसयूज से। ये डेमोक्रेसी में फेयर और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस इंश्योर करता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस की क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ता है। और फंडामेंटली ये रूल ऑफ लॉ की बैकबोन है। नेचुरल जस्टिस के बिना रियल जस्टिस नहीं है। तो कंक्लूजन क्या है? नेचुरल जस्टिस मतलब फेयरनेस प्लस ट्रांसपेरेंसी। ये मैंडेटरी है, चाहे स्टैट्यूट में साइलेंट हो, कोर्ट्स इसको लॉ में रीड कर लेंगे। ये गोल्डन प्रिंसिपल याद रखो। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड मैनिफेस्टली एंड अनडाउटेडली बी सीन टू बी डन। मतलब सिर्फ जस्टिस होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। ये टॉपिक एग्जाम्स और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की समझ दोनों के लिए क्रूशल है। तो ये था आज का क्लास प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करो, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो और द एलएलबी क्लासरूम को सब्सक्राइब करो मोर एग्जाम फोकस्ड कंटेंट के लिए। अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में लिखो। गुड लक विथ योर स्टडीज और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।